असा सहाबा सहाबा दी रट क्यों अद लेने आए। अल्लाह दा बंदा सहाबा को छुड़े सो ना कुरान मिलदे ना हदीस मिलती है ना शरीयत मिलती है ना पैगंबर दी सुन्नत मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल। भाई स्पीकर वाला इको न चला, इसको बंद कर, बिल्कुल बंद कर दे, देसी आवाज चला। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल व खातमिल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नव्विरू मनाज़िलकुम बिस्सलाति व क़िराअतिल क़ुरआन। मोहम्मद अल तुमी खाहम खुदाराम खुदाया अल तो इश्क़े मुस्तफ़ा राम। ईमान माई तात खुलफ़ाए राशिदीन इस्लाम मा महब्बत आले मोहम्मद अस्त। वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, अल्लाह ताला सब हजरात दी इस अजीम प्रोग्राम के अंदर हाज़री मंजूर ते मकबूल फरमावे। ये आजिज़ तुसां हजरात दे इस खूह ते पहली दफ़ा हाजिर थे। माशाअल्लाह बड़ा मदरसा कायम है, जलसा कराए वे, काफ़ी उलमा तशरीफ गिन आए। वक्त काफ़ी गुजर गए, मेरे बयान का टाइम ख़त्म थी गए। असर दी नमाज तुसां पढ़नी है, मैं को पता हा, मैं इत वास्ते नमाज पढ़ी आया। मेरे भाइयों, दोस्त, बुजुर्गों, बयान वास्ते ज़रूरी है टाइम ही होवे, बंदे हाजिर होवन, कोई दीन ईमान दी असां ज़रूरी गल करनी होंदी है, फिर इंशाअल्लाह उनका फ़ायदा थींदे। मेरे भाइयों, दोस्त, बुजुर्गों, दीन इस्लाम दी सच्चाई दे बेशुमार दलाइल हैं। उन्हां विचों एक बड़ी दलील अल्लाह दा कुरान है। कुरान मजीद को बहुत सारा अजमत हासिल हैं। कुरान पाक दी सब तो बड़ी अजमत क्या है? कुरान पाक दी सब तो बड़ी अजमत है, तवज्जो मेरे करबो, टाइम ख़त्म है, दुआ दा टाइम है। कुरान पाक दी सब तो बड़ी अजमत क्या है? पता ही वे? कुरान पाक दी सब तो बड़ी अजमत है कि ये अल्लाह दा कलाम है। कुरान का अलावा कोई किताब अल्लाह दा कलाम कोई नहीं। कलाम अल्लाह दी सिफत है, जिमें खुदा ते फना कोई नहीं, उनके सिफतें ते फना कोई नहीं। चूंकि कुरान अल्लाह दा कलाम है, इस वास्ते बाकी है। बाकी किताबां मिट गए, कुरान नहीं मिट सकता। कुरान मजीद के हवाले नाल चंद गाली जहन च रखो, पिछे दुआ मंगते हैं। कुरान मजीद का नुज़ूल कई मरतबा था। पहली मरतबा अल्लाह ताला ने इकू लोहे महफूज ते उतारे। लोहे महफूज एक तख्ती का ना है, लकड़ी दिए, लोहे दिए, पत्थर दिए, सोने दिए, चांदी दिए, याकूत दिए, इंदा इल्म अल्लाह को, साको पता कोई नहीं। अल्लाह ने लोहे महफूज दी तख्तीतें पूरा कुरान उतारे। फिर पूरा कुरान मजीद दूसरी मरतबा नाजल फरमाए। लोहे महफूज को नाजल कीते, आसमान दुनिया ते नाजल कीते, दफतन वाहिदतन कीते, पूरा कुरान हिक्की मरतबा उतारे।
आसमान दुनिया इो आसमान है जड़ा तुहानू नज़र आंदा पे। आसमान दुनिया के उत्ते एक जगह है, एक मकाम है, उनका नाम है बैतुल इज्जत। अल्लाह ने एक कुरान उठाई रखवाए, पूरा कुरान एक ही मरतबा आए। फिर अल्लाह ताला ने इसका नुज़ूल ज़मीन ते फरमाए। कुरान मजीद को जिब्राइल के जरिए नाज़िल कीते, आयतें की शक्ल के अंदर, सूरतें की शक्ल के अंदर, हिस्से की शक्ल के अंदर नाज़िल कीते और अपने नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम दे कल्बे अतहर ते नाज़िल कीते। जेरा नुज़ूल लोहे महफूज तो आसमान दुनिया ते थाए, वो पूरा कुरान एक ही दफ़ा नाज़िल थाए और वो कुरान रमज़ान शरीफ के अंदर नाज़िल थाए और लैलतुल क़द्र के अंदर नाज़िल थाए। जेरा नुज़ूल आसमान दुनिया तो ज़मीन ते थाए, पैगंबर दे कोलो आए और मुख्तलिफ औकात के अंदर आए, सूरतें की शक्ल के अंदर आए, हिस्से की शक्ल के अंदर आए, आयात की शक्ल के अंदर आए और तकरीबन 23 साल आए। मेरी गल समझ आनी पी। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को पढ़ाए कि मेरे सहाबा आओ कुरान दी फलानी सूरत आइए, मैं मुहम्मद तो को पढ़ावा। सहाबा पैगंबर को पढ़ते हैं, नाल नाल कुरान याद करेंदे हैं और नाल नाल कुरान पाक को लिखते हैं। कुरान मजीद के हवाले नाल अल्लाह ताला ने दो चीज़ां नाजिल फरमाएन। पहली चीज़ दा नां कुरान है, इहदे अल्फाज और बोल अल्लाह ताला दे अपने अल्फाज हैं। अलहम दी अलिफ तो लेके वन्नास दी सीन तक एक एक हर्फ अल्लाह पाक दा अपना है। दूजी शय अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाइए, वो कुरान मजीद दा माना और मतलब नाजिल फरमाए, वो भी पैगंबर दे दिल दे उत्ते नाजिल थाए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल करेंदा हा, पैगंबर अलैहिस्सलाम सहाबा को जिमें कुरान पढ़ेंदे हैं, इवें नाल नाल कुरान दा माना दसेंदे हैं, वो कुरान दे माने को हदीस सदेंदन। समझ आई? त्रीजी शय एक भी है, वो कुरान ते हदीस दे उत्ते अमल दा ना है। कुरान और हदीस ते पैगंबर ने अमल कीते और अपने सहाबा कने करवाए, ऊ अमल दा ना सुन्नत है। हुण एक इल्म दी गाल है, उंदा तफसील दा वक्त नहीं। कुरान मजीद दियां कई आयतां ऐसा हैं, आयतां बेशक सच्चा हैं, अहकाम बेशक सच्चे हैं, कलाम बेशक सच्चा है, उन्हें अंदर जरा बराबर शक नहीं। लेकिन कुरान दे बाज आयतें दे उत्ते भी अमल नहीं थींदा, ये इल्म दी बात है। हदीसां नबीजा सारा सच्चा हैं, हदीस भी वाहिद दी किस्में, हदीस भी मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है। सिर्फ इतना फर्क है कि कुरान दे अल्फाज अल्लाह पाक दे अपने बोलन और हदीस दे अल्फाज और पैगंबर दे अल्फाज हैं। हदीसा सारिया सच्चा हैं, लेकिन बाज हदीसा जिमें मैं कुरान दे बारे अर्ज कीते, बाज आयते ते अमल नहीं थींदा, इवें बाज हदीसा ऐसा हैं उन्हें दे उत्ते भी अमल नहीं थींदा। उन्हें को मनना भी है, पढ़ना भी है, पढ़ावना भी है, समझना भी है, ईमान रखना भी है, लेकिन उन्हें ते अमल नहीं थींदा। अमल वास्ते पैगंबर ने अपना अमल पेश कीते। फिर सहाबा को समझाए कि मेरी उम्मत को समझा दो केड़ा कम करने केड़ा कम नहीं करना। फिर सहाबा ने उनको इख्तियार फरमाए। जब कुछ सहाबा इख्तियार फरमाए, वो सारे वास्ते नमूनाए अमले असा उनके उत्ते अमल करने। मेरी गल समझ आनी पई? नबी साईं वुजू कीते, सहाबा कीते, असा करने और उवें करने जिमें पैगंबर कीते, उवें करने जिमें पैगंबर दे सहाबा कीते। अजान आखड़िए जिमें पैगंबर अखवाइए, नबी दे सहाबा ने अजान पढ़िए। नमाज पढ़निए जिमें पैगंबर पढ़िए, पैगंबर दे सहाबा पढ़िए। रोजा रखने जिमें पैगंबर रखे, नबी दे सहाबा रखे। तरावी पढ़निए
जिमें पैगंबर पढ़िए और पैगंबर तो बाद सहाबा पढ़िए। फितराना देवने जिमें नबी दी तालीम सहाबा ने दिते। हज उमरा करने जिमें नबी दी तालीम और सहाबा ने कीते। ये गल समझ आ गई मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। अगली गल समझो, इस्लाम के अंदर जेरी शय सहाबा ने दसीए ये फर्दे और फर्द रासी, जिल शे वाजिबे और वाजिब रासी, जिल शे सुन्नते और सुन्नत रासी, जिल शे नफिले और नफिल रासी, जिल शे मकरूहे और मकरू रासी, जिल शे हरामे हराम रासी, जिल शे हलाले हलाल रासी। कायनात की कोई ताकत नहीं जिड़े दीन दे इन अहकाम को बदल देवे। भाई कुछ समझ आइए। साढ़े दौर के अंदर बड़े मसाइल पैदा थी गए हैं। कुछ लोग तो ऐसे आए उनने तो सिरे करें कुरान का इनकार करना शुरू कर दिते। एक कुरान असली कुरान का ही नहीं। असली कुरान इमाम महदी दे कोलो गार ही चे जान छुट्टी। बाज लोग ऐसे आए उन्हें आखे कुरान तो ठीक है लेकिन इंदा माना समझा नहीं गया। नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। सहाबा को समझ नहीं आया, ताबीन तबा ताबीन को समझ नहीं आया, कुरान सा को समझ आए। असा समझे सू इंदा माना असा करे सू। हालांकि मेरे दोस्त बुजुर्गों मैं दस गया तो को जिमें कुरान अल्लाह उतारे कुरान दा माना भी अल्लाह उतारे। समझ आती। जेड़ा बंदा माना करे सी वो नबी अला माना करे सी, जेड़ा माना करे सी सहाबा ला करे सी, जरा अपनी अकल लाल माना करे सी ओ माना मरदूद है, ओ हराम है, शरीयत इजाजत नहीं देती। नबी सही फरमाए मन काला फिर कुरान बिरायही, जेरे बंदे ने आपी राय ते अकल लाल कुरान दा माना बयान कीता ये अपना ठिकाना जहन्नम समझे। जेदा कलाम है माना आप दसे सी, कलाम रब दा है माना आप दसे सी। आया पैगंबर ते है, पैगंबर उन्हीं तशरीह बयान फरमे सी। कुरान दी बयान दी वजाहत करने वाले पैगंबर हैं। गल समझ आनी पई है। अल्लाह सोने नबी दा जिम्मेदारियां बयान कीतन, सोने नबी दे मनासिब बयान कीतन, पैगंबर दी ड्यूटी लाइए। व अंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नास, ऐ मेरा पैगंबर असन जिक्र तो नाज़िल कीता। कुरान मजीद बयान करना तुम्हारी जिम्मेदारी, इन्हीं तशरीह करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी। हजरत पैगंबर अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ेंदे भी हैं, हजरत पैगंबर कुरान समझेंदे भी हैं, हजरत पैगंबर कुरान दे उत्ते अमल करके नमूना पेश फरमेंदे भी हैं। कई शय विच कहीं को दखल देवन की इजाजत नहीं। अजकल लोग मुदाखलतां पे करें। मेरी गल समझ आती पई। जरा कम नबी जिमें कीते उवें करने, जंदी वजाहत जिमें आ गई है उवें थी। टाइम होवे हा मिसालां दे वहां गल खुल वने हा। अल्लाह पाक ने कुरान मुकद्दस के अंदर हुक्म नाजिल कीते या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाह फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। ए ईमान वाले अगर नमाज दा इरादा होवे और नमाज के टाइम तो ना वुजू ना होवे, पहले वुजू करना जरूरी है। अपने चेहरे को धोवो, अपने कोहने समेत बाजू को धोवो, अपने सर दा मसा करो, अपने टखने समेत पैरे को धोवो। नमाज वास्ते वुजू करना जरूरी है। वुजू दा तरीका नबी बयान कीते। अगली गल पैगंबर एक होर बयान फरमाइए। आपने फरमाए जिले वुजू करो उंगले पैरों को टखने समेत धोवो। गल समझ आती पई। वुजू दे अंदर टखने समेत पैरों दा धोवना ये फर्ज है। अगर पैर न धोते वुजू न थी। पैगंबर ने हजरत खदीजा को इवें समझाए, सहाबा को इवें समझाए, अबू बकर उमर उस्मान को इवें समझाए, बल्कि हजरत अली उल मुर्तज़ा को इवें समझाए। इस्तिफ़सार जिल्द अव्वल दे सफ़ा 90 दुते आए। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाए मैं वुज़ू शुरू कीता फ़अक़बल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर तशरीफ ले आए। हजरत अली वुज़ू करन वाला, हजरत अबी अली दे वुज़ू नूं वेखण वाला। हजरत अली फरमांदे ने मैं वुज़ू पिया करदा। पैगंबर खड़े होके वेखण लग गए मेरा अली वुज़ू किवें पिया करेंदे। हजरत अली फरमांदा मैं हाथ धोते कुल्ली कीती,
मिसवाक कीता, अपने चेहरा नूं धोता, अपने कोहने समेत बाजू नूं धोता। व मसा तो बेरासी में सरद मसा कीता, सरदे मसे दे बाद व गसल तो कदमैया धोता मैं अपने दों पैरां नूं। पैगंबर खड़े होके वेख रहे, आपने फरमाया या अली खल्लिल बैनल असाबे, अपने पैरें दे उंगलियां दे दरमियान खिलाल कर, जहन्नम दी अग नवदी खिलाल करे। ये हुण अली दा वुज़ू है, नबी दी रोयत है, अली दा वुज़ू है, नबी दी इस्लाह। बल्कि आपने फरमाया वैलुल लिल आकाबि मिनन नार, जेड़े वेले वुज़ू करो ते पैरां नूं धोवो, ख्याल करके धोता करो। बाज़ दफ़ा पैरें दे तलवे सुके रह वेंदन, पैरें जा एड़ियां खुश्क रह वेंजन, जड़े बंदे जा एड़ियां खुश्क रह गियां, इस बंदे दे एड़ियां को जहन्नम दी भा जला दे सी। ये गल समझ आइए। अगली गल करा मेरे दोस्त बुजुर्गो, हजरत पैगंबर ने फरमाए जेरे वुज़ू करो, वुज़ू के अंदर पैरों का धोवना फर्ज है, पैरों का धोवना जरूरी है। अगर पैर ना धोसो तो वुज़ू न थी सी। लेकिन पैगंबर ने अगो एक होर गल बयान फरमाई है। आपने फरमाया मेरा उम्मती अगर वुज़ू करके ते तू सर्दी के मौसम के अंदर चमड़े के मौजे पा लवें, फिर तेनू वुज़ू की जरूरत पवे। बाकी वुज़ू तो करी, लेकिन पैरों का उत्ते मौजे के उत्ते मसा चा करी। गल को समझने गल को। वुज़ू करने तो पैर धोवणन, मौजे होवन तो मौजे दा मसा करने। मेरी गल समझ आई? दोबारा आदा, वुज़ू करने पैरों को धोवने फर्ज है, और अगर मौजे पाते हुए होवन, चमड़े दा मौजा होवे, वुज़ू करने तो फिर पैरों को धोवना नहीं, मौजे को धोवना नहीं, बल्कि मौजे दे उत्ते मसा करने, हाथ सिन्ना करके उत्ते फेर देवने में। सज्जे पैर ते सज्जा हाथ, खब्बे पैर ते खब्बा हाथ। उलमा को टाइम दो, दीन को सीखो। समझ आइए? हुण तवज्जो करे, कीमती गल पे करे ना मेरे दोस्त बुजुर्गो। वुज़ू के अंदर पैरों का धोवना जरूरी है, और मौजे की शक्ल के अंदर मसा करना जरूरी है। अगली गल कीमती दसेना, चाहका से माले अगे कोई नहीं बयान थी। वुज़ू के अंदर पैरें दा धोवना अहल सुन्नत दा शियार है, और मौजे की हालत के अंदर मौजे ते मसा करना ये भी अहल सुन्नत दा शियार है। अजकल कई लोग हैं वो मौजे की बजाय पैरें ते मसा चा करें, उन्हें दा वुज़ू नहीं थींदा। को मेरी गल समझ आई है? उत्तों गुजर गई है। असा उए करने जिमें सोना नबी दसे। साडा दीन साडा दिल दिमाग नहीं, साडा दीन सारी ख्वाहिश ख्याल नहीं, साडा दीन सारी अकल ते राय दा फैसला नहीं। साडा दीन सोने नबी दी जुबान दा ना है, साडा दीन पैगंबर दे मुबारक अमल दा ना है। और सच्चे कुछ नहीं बोलेंदा। हजरत अबी दे सहाबा फरमांदन असा वुज़ू उवें करे सो जिवें पैगंबर कीते, असा मौजे ते मसा उवें करे सो जिवें पैगंबर कीते, असा अजाना उवें दे सो जिवें पैगंबर ने अजाना दिता। हजरत नबी ने अपने मुअज्जिन नु अजान सिखाई। अजान इवें पढ़ी कर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। आपने फरमाया अबू महजूरा फ़इन सलातु सुबह, अगर सुबह की नमाज दी अजान होवे फकुल अस्सलातु खैरुम मिनन नौम मर्रतैन, दो दफा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम भी आख्या कर। ये हुण अस्सलातु खैरुम मिनन नौम दा जुमला सुबह की अजान विच आखणे, जोर की अजान विच नहीं आखना, असर की अजान विच नहीं आखना, मगरिब की अजान विच नहीं आखना, इशा दी। गल समझ आनी पई? बोलेंदे नहीं वे यार। हजरत बिलाल फरमाए मैं सुबह की अजान आदा हम, फिर नबी अलैहिस्सलाम दे दरवाजे से जाके पैगंबर को इतला देना हम, या रसूलल्लाह नमाज दा टाइम है, क्योंकि आप तहज्जुद पढ़ के फिर आराम फरमेंदे हन। मैं इतला देना हम, आप तशरीफ ले आंदे हन, सुबह की नमाज पढ़ेंदे हन। ये मेरा मामूल चलता रहे। सिद्दीक अकबर का जमाना आया, बिलाल दा इवें मामूल चलता रहे। नबी दे जानशीन नूं दरवाजे से जाके इतला देना हा। फिर हजरत उमर का जमाना आए, बिलाल दा मामूल चलता रहे। एक दिन दा वाक़या है, बिलाल हजरत उमर नूं जगावन वास्ते आए ते उमर दे दरवाजे
ते आके जगावण वास्ते आवाज़ लैंदा पिया हा। उमर दे मुँह बिलाल दे मुँह चो बिलाल उमर दे दर ते आए, बिलाल जगावण वास्ते उमर नू आए, बिलाल दी जुबान चो बेसाख्ता निकल गए अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। कोई हर्ज की गल तो कोई नहीं, मामूली गल है। नमाज नींद को बेहतर है, लेकिन सुनन वाला कासिम वाले दे खूह दा बंदा तो ना हा जो चश्म पोशी करे हा, अहमदपुर सियाल दा बंदा तो ना हा जो आखे हा खैरे नजरअंदाज कर छोड़ो मामूली गल है क्या हर्जे अजान इची आदे ते उमर दे दर ते भी आख दिते सी तो कोई हर्ज दी गल। सुनन वाला तो उमर हा। हजरत उमर जो सुनिए थे आए ते नमाज दा टाइम आ, नमाज पढ़ाई ने, नमाज के बाद बिलाल को सजने बिलाल बिलाल आदे मैं उमर दे सड़न दे अंदाज को समझ गया अज मेरे को कोई गलती हो गई है तो खैर कोई नहीं। मैं कि जी अमीरुल मोमिनीन क्या हुक्म है? आपने फरमाया बिलाल आज मेरे दरवाजे ते क्या आदा पिया हमें? मैं कि हजरत मैं आखे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। सुनाए मार्का सुनाए टाइम तो मैं को नहीं भी दिता सज्जा था ही पकड़ टाइम नहीं भी दिता। हजरत अमीर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया बिलाल तू जो नबी दा शागिर्द नहीं ते नबी दा सहाबी है, तू जो नबी दा मुअज्जिन नहीं ते नबी दा तरबियत याफ्ता है, मैनू दस पैगंबर ने अस्सलातु खैरुम मिनन नौम दा जुमला अजान दे अंदर रखण वास्ते फरमाया या कहीं दे दरवाजे वास्ते फरमाए। बिलाल कमदा खड़े आदे हजरत मेरे को गलती हो गई है, बेसाख्ता मेरी जुबान जो जुमले निकल गए, मैं इस वास्ते तेरे दरवाजे ते आखना अस्सलातु। हजरत अमीर उमर ने फरमाया बिलाल तू मेरे दरवाजे ते अस्सलातु खैरुम मिनन नौम दा जुमला आते तेरे मेरे बाद आने वाले लोग आसन और समझे सन शायद नबी दी सुन्नत में है, शायद नबी दी तालीम में है, शायद पैगंबर दा तरीका है। बिलाल तू पैगंबर दा तरीका बदले नहीं, तू नबी दी सुन्नत को क्या बदले नहीं, खुदा को क्या जवाब दे से, नबी को क्या मुंह दिखे से। कुछ समझ आइए? आदे हजरत मेरे को कोता ही हो गई है, मैं इवें न करे सा। मेरे पीर हजरत अमीर उमर ने फरमाया या बिलाल इजालहा फिल अजान आइंदा ए जुमला सुबह दी अजान दे अंदर आख्या कर जिवें पैगंबर दी तालीम है, नबी दी सुन्नत को तब्दील न करूं, मैं आदा तरीका चले तो सुने पाक नबी दा चले। कुछ समझ आइए मारका? ये सारे जमाने हजरत उमर होया तो मर के जब मांगा सुने आ ना मेरे ख्याल ने को कोड़े मारे आ तुसा तो हुलिया भी गाड़ी खड़े हो। कड़ा कड़ा मसला दसा मेरे दोस्तों, सारा मामला जो मुकला थे दिल खून दे आंसू रोंदे, हर शय बदल गई है, कुरान दे माने बदल गए, वुजू बदल गए, अजाना बदल गए, अहकाम बदल गए, लोग आज़ादी वाली रवेश ते चल पे। हुणे मैं को मौलाना जिक्र पे फरमेंदे हन अजकल बंदे आदन हज करन न वञो कहीं दी बच्ची दा रिश्ता करवा रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह दा बंदा जंदे उते हज फर्ज है लख अमल कर रहे फर्जियत अदा नहीं थी जब तक हज न वेसी। और भी मसला तक दसा चा जेड़े तुसा बनाई वदे हो उसी दी बच्ची जवान है ये हज ते वेंदा पे पहले धी परनावे मेरी जबान समझ आनी है यानी वे हाँ इथों जंग दे हो ना ते मुड़ मैनू आंदी है ना तुहारी जबान सुनते बैठे हो के कहीं ना मैं को आनी है जंग दी जबान। वो अल्लाह दा बंदा क्या बैठा नहीं जेड़े बंदे ते हज फर्दे इंदे अब्बे कीते या नहीं कीता ए वन्ये, इंदी अम्मा हज कीते या नहीं कीता ए वन्ये, इंदी धी दी शादी दा टाइम है ते भावें नहीं ए वन्ये। इंदी मिसाल तो इवें है जिवें नमाज फर्ज थी गई है, नमाज फर्ज है तू आदई नमाज ना पढ़ पहले धी पढ़ना खैर है। अल्लाह दे बंदे उलमा नाल ताल्लुक कायम करो, इन्हें कने पूछो केरा काम करने केरा काम नहीं करना, केरा काम करने तकी में करने। मेरे दोस्त बुजुर्गों तुहारी हमदर्दी वास्ते आए हैं, तुहारी खैर खाही वास्ते आए हैं। अजकल खुदा दा इनकार थी ना पे, दीन दा इनकार थी ना पे, सुन्नत दा इनकार थी ना पे, सहाबा दा इनकार थी ना पे, शरीयत दा इनकार थी ना पे। खुदा दा वास्ता ही वे सीधे राह ते वाला हो तुहारी भलाई दी आवाज़ बदल है ना। ये छोटे छोटे रिसाले मैन मनाल बनाई वदा चाई वदा घिन वञा है इको इल्हाद दी बीमारी सनेंदन ये इल्हाद फैला खड़े। आप पढ़ो बच्चे को पढ़ाओ ताकि तो को पता लगे जो कितना खतरनाक मामला है। नवे रस्ते ते न चलो अल्लाह दा वास्ता है ऊ रस्ते ते चलो जरा रस्ता नबी वाला ऊ रस्ते ते चल, जरा रस्ता सिद्दीक वाला ऊ रस्ते ते चल, जरा रस्ता फारूक वाला ऊ रस्ते ते चल,
जेरा रस्ता उस्मान वाला तू रस्ते ते चल, जेरा रस्ता अली मुर्तज़ा वाला। तू दीन अपनी अकल नाल समझे नहीं, मैं दीन उमर दे मिजाज नाल समझे ना। तो आप दस कहना फैसला सही है। बस भाई बस वक्त ज़्यादा थी गया, नमाज पढ़नी है। अल्लाह तोरी मेरी हाज़री कबूल करे। मेरे चंद कीमती नजरियाती रसायल आए हुए तोहफे लई वदा, ये नमाज पढ़ो चा तो ले वञा है, बेपनाह फ़ायदा थी सी। अल्लाह तोरी जान दी, अल्लाह तोरे ईमान दी, अल्लाह प्यारे पाकिस्तान दी हिफाजत करे। ये मेरा अकीदे वाला रिसाला है। हर नमाज तो बाद इंदी तालीम करनी है, अकीदा सही थी वैसी, और इंदे नाल नाल ए इल्हाद वाला रिसाला ए पढ़सो इंशाअल्लाह बीमारियां दूर थी वैसन। और सहाबा दी अजमत दा अंदाजा थी सी। असा सहाबा दी रट क्यों वदे लेने आए। अल्लाह दा बंदा सहाबा को छुड़े सो, न कुरान मिलते, न हदीस मिलती है, न शरीयत मिलती है, न पैगंबर दी सुन्नत मिलती है। अल्लाह तोरी मेरी हाज़री कबूल फरमावे। यार जिंद सोहबत बाकी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।